नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। कंपनी लगातार डाउनफॉल में है, लगातार गिरावट दिखा रही है। अगर आप वन डे का चार्ट देखें यहाँ पर, तो कंपनी लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही है और बार बार स्टॉक जो है बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आ पा रहा है। ऐसे में स्टॉक में आगे क्या होगा, अगले 1-2 वीक में क्या ये स्टॉक इस स्टॉक में तेज़ी आ पाएगी? साथ ही अगर आप यहाँ पर नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं और अब कॉस्ट टू कॉस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? साथ ही ऊंचे लेवल पर आप फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तमाम तरह की जानकारी देंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि पल पल की अपडेट आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दी जा सके। देखिए, इस स्टॉक में मैं आज ये बात नहीं करने वाला हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए दिक्कत कहाँ है, स्टॉक में कहीं भी खरीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, अगर किसी का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है और थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स गिर रहा है। बाई ऑन डिप के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 6 टुकड़ों में शेयर जब आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लगाने हैं 10,000, तो आप यहाँ पर अपना कैपिटल जो आपकी है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगाने की, तो उसका 10% लगा सकते हैं। मान लीजिए 10,000 एक ही स्टॉक में लगाने हैं, तो 1,000 यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए रिस्क तो है। अब देखिए देख लेते हैं कि क्यों गिर रहा है, कौन सा लेवल है, क्योंकि अब तक तो इस स्टॉक ने एक भी लेवल, एक भी सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की है। अब यहाँ पर देखें आप, तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जिस लेवल पर ये स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। पहले एक सपोर्ट था 361 रुपये का, वो भी तोड़ दिया है। अब तो यहाँ पर मुझे लगता है ये स्टॉक अगर गिरता है तो 280 रुपये के आसपास या 260 रुपये के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप वनडे का चार्ट देखें तो लेटेस्ट सपोर्ट इसका जो बन रहा है वो राजेश एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट सपोर्ट यहाँ इस स्टॉक का यहाँ बन रहा है 278 रुपये, और ये टूटा तो फिर 261 रुपये ये स्टॉक आएगा, ये तय है। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप जो है नीचे के लेवल पर लेकर बैठे हैं तो हो सकता है आपने अब तक कब का एग्ज़िट कर दिया हो, लेकिन किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है और एग्ज़िट नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है, आज गिर रहा है कल बढ़ेगा, ये तय है। लेकिन कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो मैं कतई यहाँ पर उनको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाएं, क्योंकि कंपनी लगातार यहाँ पर कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और जब तक डाउन ट्रेंड में है तब तक हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। हालांकि आप MACD का क्रॉसओवर देखें तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर लगभग 9 जुलाई को स्टॉक ने इशारा किया था, सिग्नल दिया था चार्ट के हिसाब से कि अब यहाँ से एक बाइंग आएगी। लेकिन क्योंकि कंपनी गिरते हुए मार्केट में अक्सर जो है हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। देखिए, जब ये 280 पर चल रहा था तभी सिग्नल मिला था, और वहाँ से स्टॉक में कम से कम 15% की तेज़ी आई थी, और अभी भी क्रॉसओवर हैं और स्टॉक ऊपर जा सकता है। हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए और एक अच्छी रैली दिखा दे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि स्टॉक बिल्कुल अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है। देखिए, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, रेड कलर की लाइन मैंने जो ड्रॉ कर रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से अगर टूटा तो फिर स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एंट्री बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी है। मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। ज़्यादा हेवी मात्रा में स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट भी नहीं करना है, खुद की स्टडी भी करनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब ये स्टॉक टाइम लेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तय है, स्टॉक अब टाइम लेने वाला है, क्योंकि लगातार गिर रहा है। और आप देखिए यहाँ पर कंपनी लगभग जनवरी 2023 से ही ये गिर रहा है। तो अब यहाँ पर स्टॉक जो है बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट हाई पे है। जब पूरा मार्केट के इंडेक्स यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी ही अगर फॉल करेगा, तो जाहिर सी बात है राजेश एक्सपोर्ट अगर कोशिश करेगी कंपनी ऊपर उठने की, तो ये नहीं उठ पाएगा। क्योंकि जब दूसरी कंपनियाँ या इंडेक्स गिरेगी, नीचे फॉल करेगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे स्टॉक में वॉल्यूम बहुत तेज़ी से घटेगा और तेज़ी से ये स्टॉक गिरते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? लेवल ध्यान रखना है। देखिए, 260 रुपये और 280 रुपये का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मुझे तो लगता है इस स्टॉक का सबसे लास्ट सपोर्ट ही यही है। अगर यहाँ से ये स्टॉक नहीं घूमता है, अभी कोशिश तो कर रहा है ये, देखिए ये कोशिश कर रहा है, 5 जून से इसने कोशिश स्टार्ट तो करी है, लेकिन अगर नहीं टिक पाता है, रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। अगर आ गया और रेस्पेक्ट करता है तो फिर डेफिनेटली स्टॉक कहीं ना कहीं संभल जाएगा, और यहाँ से ही एक अपमूव राजेश एक्सपोर्ट में हमें देखने को मिल सकता है। और इस स्टॉक के अंदर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए कंपनियां बहुत सारी हैं, शेयर मार्केट
के अंदर 5,000 से ज़्यादा अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं। एनालिसिस आप करते रहिए, लेकिन देखिए राजेश एक्सपोर्ट के अंदर क्योंकि कंपनी डाउन ट्रेंड में है, और जब कंपनी डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर रिस्क लेना कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि जो जिस हिसाब से मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उस हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ से आप देखिए 7 से 8 जुलाई से स्टॉक ने अप मूव देने की कोशिश की है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर अगर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल को, इस लेवल की रेस्पेक्ट नहीं कर पाया है, तो बहुत बुरी तरीके से ये स्टॉक जो है गिर सकता है। इवन 250 या 280 तक भी आराम से 2 या 5 दिन या 1 वीक में भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि ऐसी कंपनियों से थोड़ा बच के रहें, मतलब यहाँ पर अभी जो है प्लान नहीं करें खरीदने की, और मार्केट को जो है थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप इस स्टॉक को देखेंगे तो लगभग पिछले कुछ महीने से कंटिन्यू ये स्टॉक फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है, आप देखेंगे तो 1,000 रुपये का इसने हाई लगाया था, 1,025 रुपये का, और जैसे ही इसने हाई लगाया था 14 जून 2022 को 995 का, उसके बाद एक कंटिन्यू गिरा, 50% गिर गया था ये 6 महीनों में। फिर इसने उठने की कोशिश की और दोबारा से इस स्टॉक ने यहाँ पर आप देखेंगे फरवरी मंथ में इस पुराने वाले लेवल का ब्रेकआउट किया और 1,026 के आसपास तक का हाई लगाया और दोबारा से ये गिर गया। तो अब लोगों के मन में क्या आएगा कि ये स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा, वापस 1,000 चला जाएगा। बिल्कुल जा सकता है, 1,000 क्यों, मैं कह रहा हूँ 2,000 भी जा सकता है, लेकिन हमें हर बार जो चार्ट में दिखता है उसके हिसाब से नहीं चलना है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, आप इसकी जगह अच्छा स्टॉक भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे, हालांकि देखिए बॉटम तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर यही बॉटम, मैं भी यही बॉटम मान के चल रहा हूँ राजेश एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि स्टॉक जो है 1,000 रुपये से गिरता आ रहा है और गिरते गिरते लगभग यहाँ से 70% 65% स्टॉक गिर चुका है। तो मुझे यहाँ पर एक बॉटम तो दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहीं से एक बूम करना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर यहाँ हम पैसा लगाएं और स्टॉक भागने की कोशिश करें और हमें लगे कि अरे वाह अब तो मज़ा आ गया, अब अच्छा है, स्टॉक यहाँ से डेफिनेटली भाग सकता है। लेकिन अगर ग्लोबली मार्केट और इंडियन मार्केट की जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी अगर फॉल करती है, हर तरफ हाहाकार मच जाता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर बच नहीं पाएगा, ये भी गिर जाएगा। ये ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि स्टॉक जो है अपने लेवल की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा 250 के लेवल की, क्योंकि यही तो अंतिम सपोर्ट है इसका, यूँ समझ लीजिए यही रात अंतिम, क्योंकि अगर इस लेवल का इसने रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर ये स्टॉक तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, तो और दोनों ही चीज़ें देखिए समझने वाली है। रिस्क तो है ही कि या तो यहाँ से तेज़ी आएगी और वो तेज़ी हो सकता है 1,000 रुपये तक आ जाए, लेकिन एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है कि इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पे है। अगर इंडेक्स गिरी तो फिर स्टॉक का 1,000 तक जाना थोड़ा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। तो आपको यहाँ पर खुद की स्टडी करनी होगी, देखना होगा कि अब आगे इस स्टॉक में क्या होता है क्या नहीं। बाकी यहाँ पर ख़रीदने का मन आपका है तो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। मैं तो आपको गाइड यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं। हाँ, अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है, आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल मामूली सी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। इतना ले सकते हैं कि जो डूब भी जाए तो आपको गम ना हो, क्योंकि यहाँ पर और हमेशा ध्यान रखिएगा बाई ऑन डिप के साथ चलिए और डाइवर्सिफाई करके रखिए अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखेंगे पोर्टफोलियो तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आप देखेंगे स्टॉक के अंदर एक रैली देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे स्टॉक में रैली देखने को मिल रही है, लेकिन इस स्टॉक में लगातार डाउन ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड कब जो पूरा होगा, कब इस स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड हटेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि राजेश एक्सपोर्ट के 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है जब कंपनी डाउन ट्रेंड में गई थी, लेकिन हमेशा रिकवर कर जाती है। इस बार भी देखिए कंपनियां तो बहुत सारी गिरी हुई थी, आपने देखा होगा लॉकडाउन में कितनी कंपनियां गिरी हुई थी, लग रहा था कि अब तो ये कभी ऊपर नहीं आएगी, लेकिन क्या हुआ, सारी कंपनियां 5-5, 6-6 गुना, 8-8 गुना हो गई। तो ये चीज़ें जो गिरावट है वो हमें दिखाई जाती है कि ये स्टॉक तो गिर गया, अब कंपनी खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं होता, सालों से कई कंपनियाँ चल रही है, आज भी अच्छा कर रही है, इंफोसिस है, TCS है, रिलायंस है। तो दिक्कत यह है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोग आते हैं कि अरे राजेश एक्सपोर्ट का शेयर गिर गया है, ले लेते हैं थोड़ी क्वांटिटी, 10 दिन 15 दिन 1 महीने में पैसा बन जाएगा। ऐसा सोच के नहीं आना, पैसा फंस जाएगा। आपको हमेशा अच्छी स्टडी करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आना है ताकि आपका पैसा अच्छा बने और यहाँ पर आप जो है कुछ अच्छा कर पाएँ
स्टॉक यहाँ पर राजेश एक्सपोर्ट अच्छा है, लेकिन दिक्कत यही है कि डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्टॉक से दूरी बना के रखना है, ताकि आपको जो है अपने कैपिटल, आपकी कैपिटल जो है पूरी तरीके से सेफ रहे।